Respected teachers and dear student, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नवीद अनवर। आज जो है जो पेपर जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है वो है कि हाउ टू अटैम्प्ट उर्दू पेपर जो है उसको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो एक्चुअली जो है उर्दू का पेपर भी इतना आसान नहीं होता, ये भी काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए कि इसके अंदर ग्रामर का बहुत ज़्यादा जो है पोर्शन जो है वो शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत बार ये सुना जाता है मुख्तलिफ पेपर के बारे में, पेपर आउट ऑफ कोर्स आया, पेपर आउट ऑफ कोर्स आया। तो बच्चों और जो वालिदैन से ये गुजारिश है, टीचर से गुजारिश है, बल्कि माजरत भी करना चाहूँगा कि एक्चुअली जो है वो पेपर आउट ऑफ कोर्स कोई नहीं होता है। पेपर जो है एसएलओ के मुताबिक बना होता है। जब भी आप जो है वो कोई लेसन पढ़ाने लगे हैं, कोई पोएम पढ़ाने लगे हैं, कोई नज़म पढ़ाने लगे हैं, तो नज़म से पहले उन्होंने बताया होता है कि इस नज़म की एसएलओ ये है। यानी जब हम नज़म को पढ़ा चुके हैं तो बच्चों के अंदर जो है नज़म पढ़ने के बाद जो है क्या क्या एबिलिटी जो उनके अंदर पैदा होगी, ग्रामर का क्या क्या पोर्शन जो है वो हम जो उन्हें सिखा पाएंगे। और ये नज़म पढ़ा के जब हम अगले लेसन की तरफ जाते हैं तो अगले लेसन में जब हम शुरू करने लगते हैं तो उससे पहले उसके हसलात ताल्लुम है। तो हसलात ताल्लुम एसएलओ लर्निंग आउटकम्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लर्निंग आउटकम्स को मद्देनज़र रख कर पढ़ाएँगे तो वो हमें गाइड कर रहे होते हैं कि एक्चुअली इस लेसन को पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या एबिलिटीज़ जो है वो सीखने की पैदा होंगे। और इसी एसएलओज़ को मद्देनज़र रख कर जो है वो एक पेपर जो है वो डेवलप किया जाता है। अगर हम उनको ही छोड़ देंगे, जैसे कि हम छोड़ देते हैं, हम लेसन जो है वो उसको खोलते हैं, एक बच्चे को कहते हैं माजरत के साथ जो है, फिर मैं माजरत चाहूँगा कि एक बच्चा खड़ा होता है, जी आप पढ़ें, फिर दूसरा रीडिंग करता है, फिर तीसरा रीडिंग करता है। इस तरह जो है लेसन मुकम्मल हो जाता है। और लेसन जब मुकम्मल होता है तो हम उसके जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के निशान लगवा देते हैं, ऑप्शंस जो है उनके निशान लगा देते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आप जो है वो उस लेसन के शुरू में जो एसएलओ दी है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप अच्छी तरह बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवा पाएंगे। और अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वो अच्छी तरह से जो है वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो आइटम डेवलपर है, जो आइटम राइटर है, वो एसएलओ को जो है वो बुनियाद बनाता है। और इसीलिए जो ये कहा जाता है कि जी पेपर आउट ऑफ कोर्स है, पेपर आउट ऑफ कोर्स नहीं है। एक भी आइटम जो है वो आउट ऑफ कोर्स नहीं होता, कि उसको क्योंकि उसको बार बार जो है चेक किया जाता है और वो बुनियाद जो बनाई जाती है वो एसएलओज़ है। इसलिए आपसे गुजारिश है एसएलओ पर फोकस कीजिए। इसी एसएलओज़ की बुनियाद पर पेपर बनाए जाते हैं। एक छोटी सी कोशिश की है आपके साथ जो है ये एक पेपर जो है शेयर कर रहा हूँ, और किस तरह बच्चों को जो है तैयारी करवानी है ये आप इसमें देख लीजिएंगे तो यकीनन आपके लिए बड़ा कारआमद होगा। जी तो ये जो है वो देखिए कि हमारे पास जो है वो एक पेपर है। इस पेपर में जो है मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपके साथ जो है वो इनकी जो है वो डिटेल शेयर करते हैं। यकीनन अगर आप इनको जो है वो देखेंगे तो इजीली जो है वो समझ सकेंगे कि बच्चों को किस तरह इसकी तैयारी करवानी है, या बच्चे खुद भी इसको जो है समझ सकेंगे। सबसे पहले जो है वो देखिए तफसीलिया की दुरुस्त इस्तेमाल वाला जो है वो जुमला है, जो है वो उसकी पहचान जो है वो करनी है। दरअसल तफसीलिया का ताल्लुक जो है रमूज़ औक़ाफ़ से है। हमारे सिलेबस में मौजूद है कि जो मुख्तलिफ़ जो है वो रमूज़ औक़ाफ़ हैं उनकी अलामतें क्या हैं। दरअसल रमूज़ औक़ाफ़ जो है वो अलामतें होती हैं जो हमें जो है वो तहरीर को समझने में सही अंदाज़ से पढ़ने में जो है मदद देती हैं। कहाँ हमें रुकना है, कहाँ ठहरना है, किसी का कौल बयान करना है, नदाइया की अलामत कहाँ इस्तेमाल करनी है, फ़जाइया की कहाँ जो है वो इस्तेमाल करनी है, इस्तिजाबिया की कहाँ करनी है, इसी तरह वावैन कहाँ इस्तेमाल करने, कोसैन। तो ये मुख्तलिफ़ अलामतें जो है वो हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। तो उन्हीं में से तफसीलिया जो है वो एक ऐसी जो है वो अलामत होती है जो किसी चीज़ की तफसील बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, तो उसके बाद जो है तफसीलिया की अलामत आएगी, फिर हम सूबा पंजाब, सूबा सिंध जो है वो सरहद, और जो है वो इसी तरह जो है बाकी सूबों का जो है ज़िक्र करेंगे। तो किस चीज़ की तफसील जो है वो बयान करना हो तो वो जो है हम इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के जो है वो 4 मौसम हैं, उसके आगे उसकी तफसील जो है वो तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल की जाएगी। तो तफसीलिया की अलामत जो है वो कोलन और साथ डैश होती है, यानी 2 डॉट होते हैं और आगे जो है वो डैश होती है। तो अगर बच्चों को इस बात का जो है पता होगा तो उनके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कि आप देखें कि सी जो ऑप्शन है उसमें तो वैन इस्तेमाल हुआ है, इन्वर्टेड काम में तफसीलिया की अलामत ही नहीं है। डी में भी ऐसा ही है, उसमें भी देखिए कि तफसीलिया की अलामत नहीं मौजूद है। हाँ, अलबत्ता बी में और ए में मौजूद है। लेकिन बी में जो है वो देखें कायद-ए-आज़म के बाद एक जो है फ़ौरन जो है इसको इस्तेमाल कर दिया है, तो ये दुरुस्त इस्तेमाल नहीं है।
तो ए ऑप्शन है जहाँ पर जो है कायद आज़म ने फरमाया, यानी बात मुकम्मल होगी और उसके बाद जो है तफसील, जैसे मैंने कहा था पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, उसके बाद जो है तफसील जो है वो बयान की जाए। तो ये तफसीलिया की लामत ए ऑप्शन में जो है वो दुरुस्त लग रही है, तो ए ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। नीचे चलते हैं जी दूसरे जो है वो ऑप्शन की तरफ। दूसरे में लिखा हुआ है कि दर्ज झैल में मरक्कब जुमला है। तो हमारे सिलेबस में मरक्कब और जो है वो मुफरद जुमले जो है वो दिए गए हैं। मुफरद जुमला दरअसल ऐसा जुमला होता है जिसमें एक ही जुमले में बात जो है मुकम्मल हो जाती है, मफहूम समझ आ जाता है। लेकिन मुरक्कब जुमला ऐसा होता है कि जिसमें एक से ज़्यादा यानी दो कम अज़ कम दो जुमले जो है वो हों, तो तब बात जो है मुकम्मल होती है, एक जुमले में बात मुकम्मल नहीं होती। यानी एक जुमला उसके साथ एक और जुमला होगा तो वो मुरक्कब जुमला जो है वो बनेगा। अब हम इनके ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में देखें, मैं शाम को घर पहुंच गया था, ये एक जुमला है और उसमें जो है एक ही जुमले में बात मुकम्मल हो रही है। सी में देखें, मैंने अब्बू को सलाम किया। डी में लिखा हो मैंने भाई से मुख्तलिफ सवाल समझे। तो यहाँ पे भी देखिए कि ये पूरी तरह जो है वो अपना मफहूम जो है वो ए और सी और डी एक ही जुमले में बात मुकम्मल हो रही है। तो ये मुफरद दरअसल जुमले, हमने तो मुरक्कब जुमला जो है तलाश करना था। तो बी ज़रा देखिए, मैं घर पहुंचा, ये जुमले का एक हिस्सा है। तो भाई काम पर जा चुका था, तो ये दूसरा हिस्सा है। तो मैंने अब जैसे अभी गुजारिश कर रहा था कि मरक्कब जुमले ऐसे होते हैं जिसमें एक के साथ एक और जुमला भी जो है ऐड हो जाए। तो जब दो जुमलों या दो से ज़्यादा जुमलों में बात मुकम्मल हो तो वो मरक्कब जुमला कहलाता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये आपका जो है दुरुस्त होगा। जी आगे बढ़ते हैं नंबर 3 ऑप्शन की तरफ। 3 में ये है कि जनाब दिया हुआ है कि मुतरादिफ अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त जो है वो हमने जो है मुतरादिफ अल्फाज यानी हम मायनी जो है वो जो है हम मायनी जो होते हैं अल्फाज। तो इसमें भी देखें उन्होंने कुछ, अगर हम बी पे देखें तो फूफा फूफी, ये तो मुज़क्कर मुअन्नस के अंदर आता है, तज़कीर व तानीस में आता है, तो ये दुरुस्त नहीं है। सी में चलते हैं तो खुशकिस्मत खुश इखलाक, ये साबके इलाके जो है वो साबके यानी कि खुश जो है साबका है, इसको इस्तेमाल किया गया। तो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ज़रा बच्चों को 50-50 वाला भी ऑप्शन जो है इस्तेमाल करने दिया करें। यानी बी और सी का ताल्लुक़ तो किसी तरह भी मुतरादिफ और हम मायने में नहीं है, तो उन्हें कहें कि स्किप कर दें। जहाँ तक बात रही ए और डी की, तो डी में देखिए ज़रा दुख और सुख, तो ये अल्फाज दुख सुख तो है, तो उनकी आवाज़ एक जैसी आ रही है, लेकिन ये हम मायने नहीं है, ये जो है वो मुतरादिफ नहीं है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, मुतज़ाद है। यानी दुख यानी कि गम का होना, सुख यानी कि जो है वो किसी जो है वो सुकून का जो है वो होना, तो ये दूसरे के जो अपोजिट हैं। सही जो ऑप्शन है इसका दुरुस्त जो है वो है खूबसूरत और हसीन। तो खूबसूरत और हसीन जो है वो मुतरादिफ अल्फाज हैं, ये इसका जो है दुरुस्त होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी नंबर 4 पर। एक मुहावरा दिया हुआ है, आसमान सर पर उठाना का मतलब है। तो ये आसमान सर पे उठाना जो है ये, तो अगर तो इन्हें इनका मतलब पता होगा तो इसको जो है अटैम्प्ट कर सकेंगे, अदरवाइज़ उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसमें ये ऑप्शन देखिए, बहुत ज़्यादा रोना, बी है जी बहुत ज़्यादा शोर करना, सी है जी बहुत ज़्यादा भागना, और डी है जी बहुत ज़्यादा सोचना। तो जो दुरुस्त इसमें ऑप्शन है वो है बहुत ज़्यादा जो है वो शोर करना। जब किसी क्लास में जो है बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं क्यों आसमान सर पे उठाया हुआ है, या कहीं पे भी जो है वो शोर ज़्यादा हो तो हम जो है किसी को कहते हैं कि आसमान क्यों जो है वो सर पर उठाया हुआ। तो बहुत ज़्यादा जहाँ पर शोर शराबा हो तो ये बी ऑप्शन जो है बहुत ज़्यादा शोर करना जो है वो दुरुस्त इसका ऑप्शन है। नंबर 5 की तरफ बच्चे जो है चलते हैं, टीचर्स चलते हैं। नंबर 5 पे जो है वो है दिया जी हरूफ इल्लत के इस्तेमाल वाला जुमला। तो हरूफ भी जो है बहुत से हमारे जो है वो सिलेबस में शामिल हैं। हरूफ इल्लत दरअसल वो हरूफ हैं जो किसी की कोई वजह या सबब जो है बयान जो है वो करते हैं। यानी एक ऐसा जुमला होगा जिसके कह सकते हैं कि दो हिस्से होंगे, एक में एक बात की जाएगी और दूसरे हिस्से में उसकी वजह बयान की जाएगी, रीज़न बयान की जाएगी, और उसमें हरूफ इल्लत जैसे कि क्यों के, ता के, इसलिए वगैरह के हरूफ भी जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अब ऑप्शन ए को ज़रा देखिए, तो मुकरम ने आज स्कूल से छुट्टी की। नहीं जनाब, इसमें ऑप्शन जो है वो हमें क्लियर ही नहीं है। इसमें सॉरी इस ऑप्शन में एक ही हिस्सा है, कोई वजह ही नहीं बयान की जा रही। मुकरम ने आज स्कूल से छुट्टी की, कोई आगे एक जुमला आगे कोई रीज़न नहीं बयान किया। सी ऑप्शन को भी देखिए, तो मुकरम ने डॉक्टर से दवा ली, तो यहाँ पर भी एक ही जुमला बयान किया जा रहा है, कोई एक वजह अगर है तो उसकी आगे वजह बयान नहीं की जा रही है।
बी पे चलिए, तो यहाँ बी और डी में दो ऐसे जुमले मौजूद हैं जहाँ पर दो दो जुमले हैं। पहले देखिए बी का, मुकर्रम को तेज़ बुखार है और वो डॉक्टर पास गया है, वो डॉक्टर के पास गया है। यहाँ लेकिन वजह नहीं बयान की गई है। वजह जो है वो देखें तो डी में की गई है, मुकर्रम आज स्कूल नहीं गया क्योंकि वो बीमार है। तो यहाँ एक जो है वो नहीं जो है वो स्कूल गया और उसकी आगे वजह बयान की गई है, क्योंकि जो है हरूफ इल्लत है उसको इस्तेमाल किया गया। तो डी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। हरूफ इल्लत वो होते हैं जो किसी वजह या सबब को जो है वो बयान करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी नंबर 6 की तरफ। इसमें ज़मीर की दुरुस्त फहरिस्त। तो इसमें ज़मीर यकीनन बच्चों को पता होगा, इसम जो है वो नाम को कहते हैं। इसमें ज़मीर जो है वो जो कोई नाउन जो है उसकी जगह इस्तेमाल होता है। जैसे आम तौर पर हम जो है वो फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं, कोई छोटा सा, अली स्कूल गया, अली ने खाना खाया, तो अली जो है वो सो गया। तो ये बार बार जो है वो अली का जो इस्तेमाल करते हैं, तो इबारत में जो है वो जो है रिपीट होती है, तो वो इबारत अच्छी नहीं होती। तो हम अली का लफ्ज़ जो है वो एक बार, अली जो नाउन या इसम एक बार इस्तेमाल करते हैं और उसकी जगह फिर हम इसम जो इसमें ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। जैसे अली एक लड़का है, अली ने वो स्कूल गया, उसने खाना खाया। तो ये जो वो और उस जो अली की जगह इस्तेमाल हुए हैं, ये इसमें ज़मीर है। तो यहाँ हम ऑप्शन पे देखते हैं, बी अगर देखें तो अगर मगर, लेकिन ये इसमें ज़मीर नहीं है। सी देखिए यकीनन बेशक हाँ हाँ, ये भी किसी इसम की जगह इस्तेमाल नहीं होते। और डी जो है वो वाकई क्या बात क्यों, ये भी जो है वो कहूँ, ये भी जो है नहीं। तो ये अगर ऑप्शन इस पर गौर करें तो वो हम तुम, ये जो है इसमें ज़मीर है जो किसी भी जो है इसम की जगह आप इस्तेमाल जो है वो करते हैं। जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, इबारत गौर से पढ़कर सवाल नंबर 7, 8, 9 और 10 के दुरुस्त जवाब बात की निशानदेही करें। तो ये तो मैं कहता हूँ बच्चों के लिए बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन होता है, जिसको वो अगर थोड़ा सा गौर से करें तो अच्छे जो है वो नंबर जो है वो ले सकते हैं। और इसकी टेक्निक भी आपके साथ शेयर करते हैं। कम अज़ कम बच्चों को कहें कि इसे जो है वो 3 बार पढ़ें, क्योंकि बच्चे होते हैं पूरी तरह बात जो है समझ नहीं आती। तो एक बार पढ़ेंगे कुछ बात समझ आएगी, दूसरी बार और तीसरी बार जो है पढ़ें। मैं तो अपने बच्चों को यही जो है वो राय देता हूँ कि पहले एक बार पढ़ें, दूसरी बार इसको समझें, तीसरी बार पढ़ने से पहले पहले क्वेश्चन जो है पढ़ते जाएँ। तो तीसरी बार जब वो उसे जो है वो पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो सवाल पूछा हुआ है वहाँ उस इस से को जाकर अंडरलाइन जो है कर लें। जैसे हम जो इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है जी, चच्चा छक्कन जो है कभी कभार कोई काम अपने ज़िम्मे लेते तो घर भर को तिगनी का नाच नचा देते हैं। घर में हर हर एक को कोई ना कोई काम सौंप देते हैं, खुद काम कम करते हैं, दूसरों से ज़्यादा करवाते हैं। चंद रोज़ पहले दुकान से तस्वीर पर शीशा लग कर आया। चची ने कहा, घर पर बच्चे हैं, कहीं टूट ना जाए, इसे दीवार पर लगवा दें। मैं खुद ही लगा दूंगा, चचा ने जवाब दिया। अब चचा जान ने तस्वीर लटकाने की मुहिम शुरू कर दी। अपनी शेरवानी उतारी और बच्चों को काम तकसीम करना शुरू कर दिया। पप्पू से कहा, अपनी अम्मी से पैसे लेकर मेखें ले आ। अभी वो घर से निकला ही था कि गुड्डू को आवाज़ देकर बुलाया और कहा, ज़रा जल्दी से पप्पू के पीछे जाना और उसे कहना मेखें 2-2 इंच की हों। अब सोचा कि तस्वीर लगाने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत भी पड़ेगी। फ़ौरन छमिए को बुलाया, बेटा ज़रा जल्दी से सीढ़ी लाकर तो लगा देना। हाँ ज़रा एहतियात से लाना, किसी को मार ना देना। तो ये पैराग्राफ है, इजी से जो है पैराग्राफ है, लेकिन फिर भी जो है वो बच्चे हैं तो बेहतर है कि उन्हें कहें कि इसको जो है वो दोबारा जो है वो उसको जो है वो पढ़ें। फिर उसके बाद जो है वो आपने जो है वो क्या करना है, इसको पैराग्राफ को जब 2 बार पढ़ लें तो तीसरी बार उन्हें कहें कि अपने ऑप्शन पे आएँ। मसलन 7 जो ऑप्शन देखिए उसमें लिखा है तिगनी का नाच नचाना से मुराद। अच्छा जी, पैराग्राफ में कुछ तो ऑप्शन आपको बिल्कुल वहाँ से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो उन्हें उनकी जो है वो नॉलेज बेस पे होते हैं। मिसाल के तौर पर जो है वो तिगनी का नाच नचाना या किसी लफ्ज़ का मायने जो है पूछते हैं। जैसे यहाँ पर एक जो है वो मुहावरे का जो है मतलब जो है पूछा जा रहा है, तो ये जब तक उन्हें नहीं पता होगा तो वो इसको जो है वो दुरुस्त जो है वो ऑप्शन को अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। तो ऑप्शन दिए हुए हैं जी, नाक में दम करना, नाक रगड़ना, नाक बचाना, नाक सीधी रखना। तो दुरुस्त इसमें ऑप्शन है नाक में दम करना। तो नेक्स्ट देखिए, चचा ने लटकाने की मुहिम शुरू की। हाँ जी, अब इसका ताल्लुक जो है पैरे के अंदर से है।
तो जो है चचा ने लटकाने की मुहिम शुरू की, तो अगर बच्चे जो है तीसरी लाइन पे आएँ तो अब लिखा हुआ है अब चचा जान ने तस्वीर लटकाने की मुहिम शुरू की, तो आसानी से उन्हें जो ऑप्शन जो है मिल जाएगा, तो वही इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो ए है। नेक्स्ट चलते हैं जी 9 की तरफ। नंबर 9 जो इसमें जो है क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है मेखों के मतलब बताने के लिए पप्पू के पीछे गया, तो कौन गया था जी? आखिरी लाइन देखिए ज़रा, लिखा हुआ है गुड्डू को आवाज़ देकर बुलाया और कहा ज़रा जल्दी से पप्पू के पीछे जाना और उसे कहना मेखें 2-2 इंच की हों। तो किसको जो आवाज़ दी गई थी? गुड्डू को दी गई, तो ये ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। लास्ट देखिए कि लिखा हुआ है पैराग्राफ का मुनासिब उन्वान तजवीज़ करें, तो इसमें पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ एक्चुअली के जो भी उन्वान होता है वो पूरे पैराग्राफ को जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो पूरे पैराग्राफ को जो उसके अंदर जो है वो सिमट कर जो है वो आ जाए। अब चच्चा छक्कन एक ऑप्शन दिया है, तिगने का नाच दूसरा दिया हुआ है, मेख गाड़ना तीसरा है, और तस्वीर लगाना जो है, तो जो है वो अब तस्वीर लगाना जो है एक्चुअली जो है वो सारा जो है वो इसमें प्रोसेस था, तो वो जो है वो मेरे ख़्याल में जो है वो ज़्यादा जो है मुनासिब जो है इसके लिए जो रहेगा, और वही जो है वो दुरुस्त होगा। तो जो है वो ऐसा जो है उन्वान तजवीज़ करें जो सब कुछ जो है वो इस पूरे पैराग्राफ की जो है नुमाइंदगी कर रहा हो। तो इस तरह जो है वो आपने जो है वो ये बच्चों को पैराग ये जो है वो आपने आपके पास मॉडल पेपर पिछले फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के पड़े हुए हैं, आप उनको जो है वो फॉलो कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, और बच्चों के कॉन्सेप्ट्स जो है वो जब तक क्लियर नहीं होंगे उन्हें जो है उर्दू के पेपर में भी थोड़ी सी मुश्किलात पेश आती हैं, और उन्हें हमें पता होना हो चाहिए कि हमारे जो पेपर के एसएलओस क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या जो है वो चीज़ें जो हैं वो हमें सब कुछ उन्हें जो है पढ़ाना होगा, समझाना होगा, अंडरस्टैंड करवाना होगा, तब ही वो एक अच्छा पेपर जो है वो उसको जो है वो अटैम्प्ट जो है वो कर सकेंगे, एक अच्छा जो है रिज़ल्ट आप जो है वो हासिल जो कर सकेंगे। अगर वो एमसीक्यूज़ अच्छे कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक वो अच्छे नंबर लेने में कामयाब जो है वो हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको आज आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर शेयर करें। हम तमाम बच्चों में जो इस वक्त पैक का इम्तहान दे रहे हैं, ये पेपर हर उस बच्चे के लिए, चाहे वो 5th से है, 4th से है, 6, 7 या 8 से जो है वो ताल्लुक़ रखता है। दरअसल इसमें टेक्निक बताई गई है कि बच्चों को पेपर तैयारी करने के लिए किस तरह जो है वो उन्हें जो है वो किस तरीके को जो है अपनाना है। आप सबकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।